हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, मैंने पाइसीज़ वाटर साइन की ऑलरेडी कर दी है मई मंथ के लिए रीडिंग, तो पाइसीज़ की नहीं करूँगी, कैंसर और स्कॉर्पियो की करूँगी आज मैं रीडिंग। अलग अलग करूँगी बट एक ही वीडियो में करूँगी। लाइक पहले मैं स्कॉर्पियो की रीडिंग करूँगी और फिर मैं कैंसर की करूँगी, और टाइम स्टैम्प नीचे दे दूँगी, तो आप अपने मून साइन के अकॉर्डिंग उस रीडिंग पे स्किप करके देख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ गया है। मतलब कैंसर और स्कॉर्पियो की अलग अलग डालने से अच्छा मैंने क्या किया कि इसी वीडियो में मैं पहले कैंसर के लव लाइफ के बारे में बात करूंगी और फिर पहले स्कॉर्पियो के लव लाइफ के बारे में बात करूंगी, फिर कैंसर वालों के लव लाइफ के बारे में बात करूंगी। आई होप आपको समझ चुका है। शुरुआत करते हैं फॉर स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि। क्या होगा आपके लव लाइफ में? लेट्स सी। फॉर स्कॉर्पियंस आपके लव लाइफ में क्या होगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर लव लाइफ। लेट्स स्टार्ट। पहला कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फॉर स्कॉर्पियंस ये सिर्फ लव लाइफ की बात हो रही है। द एंजल ऑफ ओशन, What more? ये है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ये भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है। एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और एक कार्ड चाहिए मुझे फॉर स्कॉर्पियंस फॉर द लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ मे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ओके, एंड इस वक्त जो बॉटम डेक है वो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ये ओवरऑल एनर्जी है। ओके, सो स्कॉर्पियंस एज फार एज आई कैन सी, मुझे लगता है आप किसी और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज से डील कर रहे हो, या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या तो आप डील कर रहे हो किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से। फायर साइन अभी तक नहीं पिकअप हुई है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि क्या कुछ होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कुछ कॉन्फ्रंटेशंस होने वाले हैं। अगर कोई बात क्लियर नहीं थी आपके और आपके पर्सन के बीच में, वो बात में भी वो पर्सन आपसे क्लियर कर सकते हैं। कुछ कॉन्फ्रंटेशंस होने वाले हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपसे बात करके किसी टॉपिक के ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन दे या आपसे एक्सपेक्ट करे। मुझे स्पाइंग, स्टॉकिंग भी बहुत ज़्यादा दिख रही है फ्रॉम योर पर्सन साइड और योर साइड। कोई तो किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पाई या स्टॉकिंग कर सकता है। मुझे ये भी लग रहा है कम्युनिकेशन अगर काफ़ी टाइम से बंद है, कम्युनिकेशन आ सकता है फ्रॉम योर पर्सन साइड। ओके, कुछ क्लियर हो सकती है बात आप दोनों के बीच में। ओके, दूसरी चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ, कहीं ना कहीं एक आप इस मंथ में, मुझे लगता है आप या आपके पर्सन इमोशनली एक दूसरे की तरफ काफ़ी खिंचाव महसूस करोगे। यू विल आपको ऐसी नीड महसूस होगी, ज़रूरत महसूस होगी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे के करीब रहो, एक दूसरे को समझो, और इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा फील हो सकती है आप दोनों को एक दूसरे के लिए। ऑल्सो मुझे ये भी फील हो रहा है कहीं ना कहीं कोई तो है यहाँ पे जो इमोशनली हील होने वाला है। अगर वो आप थे जो हर्ट थे, इस पर्सन ने अगर ऐसा कुछ किया था जिसने आपको हर्ट कर दिया था, तो आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हो। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में बात करेंगे, मे बी उनके फ्रेंड से या किसी से जिनसे वो आपके बारे में शेयर करते हैं। ऑल्सो वो टॉक करते हुए दिख रहे हैं मुझे। मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक चेंज ऑफ सिचुएशन आने वाली है आप दोनों के बीच में। काफ़ी टाइम से जो चल रहा था और ज़्यादा वैसा सिचुएशन नहीं रहेगा, कुछ बेटर होते हुए दिख रहा है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस अगर आपके पर्सन ने अपने आप पे लगा रखे थे, या बात नहीं कर रहे थे, ब्लॉक कर दिया था, आपको मना कर दिया था, या मूव ऑन कर रहे थे, आपसे दूर जा रहे थे, तो मुझे लगता है वो सिचुएशन बदलने वाली है। वो अपने रेस्ट्रिक्शंस हटा के आपको रीच आउट करेंगे और आपसे बात करेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट से निकलने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मे। मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं मे बी आपको अभी तक ऐसा फील हो रहा था जैसे आपके पर्सन ने आपको अबेंडन कर दिया है, गोस्ट कर दिया है,
दूर भाग रहे हैं आपसे, इस रिश्ते से, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी सिचुएशन मुझे चेंज होते हुए दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड। मुझे रिकन्सिलेशन होते हुए दिख रहा है। बेसिकली स्कॉर्पियंस आपके लिए रिकन्सिलेशन ही कीवर्ड कहा जाएगा। आपके सिचुएशन में आप रियूनाइट होंगे, एक दूसरे से बात करोगे, एक दूसरे के साथ चीज़ें क्लियर करोगे, कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिख रहा है। कोई जो अभी तक आपको अपने पास नहीं आने दे रहा था या आपके पास नहीं आ रहा था, जिसने अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, बाउंड्रीज सेट कर रखी थी, दूर जा रहे थे, वो मुझे वापस आते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली मैंने बोला आपको अगर ब्लॉक कर रखा था, एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी अगर ब्लॉक कर रखा था, बात नहीं कर रहे थे, दूरी बना ली थी, मुझे वो दूरी हटती हुई या कम होते हुए दिख रही है। कोई तो है, अगर आपने ब्लॉक कर रखा था फिर भी ये पर्सन किसी ना किसी तरह आपसे रीच आउट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। जो भी बाउंड्रीज़ है उसको मजबूर करेंगे वो आपको कि अब आप उस बाउंड्रीज़ को हटा दें, क्योंकि वो आपसे कुछ बातें क्लियर करना चाहेंगे। ओके, यहाँ मुझे रिकन्सिलेशंस होते हुए दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, समवन इज़ कमिंग बैक। कोई तो है जो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा और जिसकी वजह से आप हील्ड फील करोगे। ऐसा आपको लगेगा जैसे मैं हील हो रही हूँ या मेरे अंदर हीलिंग हो रही है। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये है 2 ऑफ कप्स। अगर आप दोनों के बीच में कोई एक पर्सन था, फॉर एग्जांपल आपके जो पार्टनर है, वो अगर दूरी बना रहे थे, प्यार से भाग रहे थे, आपको प्यार नहीं दिखा रहे थे, जता नहीं रहे थे, वो फिर से अपना प्यार दिखाने लगेंगे। एंड उनका ध्यान आपसे जो हट गया था वो मुझे वापस ध्यान आप पे देते हुए दिख रहे हैं। व्हाट मोर इन दिस 8 ऑफ ओके 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी तक आपको इग्नोर कर रहे थे, अब दे आर लुकिंग बैक। नाउ दे विल बी लुकिंग बैक कि आप क्या कर रहे हो, क्या आप रेडी हो, क्या आप ये प्यार आपके अंदर अभी भी है उनको लेकर, क्या आप मूव ऑन नहीं हुए हो। तो बेसिकली वो आपके बारे में आपको नोटिस करने लगेंगे एंड क्यूरियोसिटी इनके अंदर बढ़ जाएगी टू कनेक्ट विथ यू। एंड 10 ऑफ कप्स है, क्लैरिफाइंग द 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मैरिड हो तो मुझे लगता है आप दोनों, अगर आप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो मुझे एक हैप्पी मैरिड लाइफ वापस जुड़ते हुए दिख रहे, वापस आप दोनों एक दूसरे के करीब आते हुए दिख रहे हो। एंड एक इमोशनल बॉन्डिंग आपके अंदर मुझे क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्सन और आपके अंदर। सो मुझे बेसिकली आप रिकनेक्ट करते हुए दिख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं जैसे क्योंकि मैंने आपको कहा ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, समवन कमिंग बैक, कोई है यहाँ पे जिसका प्यार एक तो आप मिस कर रहे थे या कोई आपका प्यार मिस कर रहा था, आपके बारे में सोच रहा था, वो मुझे वापस आते हुए दिख रहा है। सी कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह पाएंगे, अटैचमेंट फील करेंगे आपके लिए एंड दे विल ट्राई टू कम बैक इन योर लाइफ। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल एडवाइस क्या है फॉर स्कॉर्पियंस। व्हाट इज़ द एडवाइस? द फेट्स, नंबर 17। डेफिनेटली मुझे लगता है आपके भी अंदर और आपके पर्सन के भी अंदर ये एक एक्सेप्टेंस एनर्जी आ जाएगी कि जो हो रहा है वो हमारे नसीब में था एंड दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। व्हाट मोर? नंबर 8, कम्युनिटी। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप दोनों काम करोगे इस रिश्ते पे टीम वर्क की तरह, और आपको वही करना भी चाहिए टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। इक्वल गिव एंड टेक मुझे आप करते हुए दिख रहे हो फ्रॉम योर एंड ऑल्सो। एंड द चेंज इन द विंड, नंबर 12। डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बोला, और मैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ ना, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि मुझे सिचुएशन बदलते हुए दिख रही है, कुछ बेटर होते हुए दिख रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम। अगर आप दोनों जुड़े हुए नहीं थे, डिसकनेक्टेड थे, तो मुझे आप दोनों फिर से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो द फर्स्ट लव स्क्रोल वी हैव इज सोलमेट्स। मैनी ऑफ यू, आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। ओके, डू यू मिस मी? क्या तुम्हें मेरी याद आती है? आपके पर्सन पूछ रहे हैं आपसे। पैशनेट फॉर यू, सो बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए। दे विल मैरी यू, सो या दे वॉन्ट टू मैरी यू डेफिनेटली। ये मुझे दिखा था यहाँ पे, मैं तुम्हारे साथ रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। सो दे वॉन्ट टू बी विथ यू, दे वॉन्ट टू स्टे विथ यू। एक और लास्ट निकालते हैं मैसेज। लव यू टू। सो बस यही रीडिंग थी स्कॉर्पियंस के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे। अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो कैंसेरियंस, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए ये रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ मे। लव रीडिंग है। आपके लव लाइफ में आपको क्या चेंजेस देखने मिलेंगे, आपके पर्सन क्या फील करेंगे, क्या कुछ होगा आपके लव लाइफ में। लेट्स स्टार्ट। कैंसर मून साइन,
पहला कार्ड आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 10 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। एंड द वर्ल्ड। ओवरऑल एनर्जी इस वक्त है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। ओके, सो ये आउटकम है, ओवरऑल एनर्जी है। ओके, सो ये आप बात करते हैं कि मई मंथ कैंसर आपके लिए कैसा जाएगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहली बात जो मैं नोटिस कर रही हूँ, जो एनर्जी मुझे पूरे रीडिंग में फील हो रही है यहाँ पे कंसिस्टेंटली, आई थिंक यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम समवन जिसने आपको नोटिस नहीं किया, जिसने आपके प्यार को नहीं समझा, जिसने आपके फीलिंग्स को नहीं समझा। आई सी यू मूविंग ऑन और मूविंग टू समथिंग बेटर। हो सकता है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए दरवाजे बंद कर दे अपने दिल के और रास्ता बंद कर दे, या आप ऐसा ऐसा महसूस करो कि फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम आप बस वेट कर रहे हो एंड वहाँ पे कुछ बेटर नहीं हो रहा है विद दिस पर्सन। ओके, ये मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। सो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है। एक तो कोई आपको लेकर दरवाजे बंद कर देगा वंस एंड फॉर ऑल, एंड दे विल मूव ऑन और यू विल बी मूविंग ऑन। मुझे ज़्यादातर तो ये आपकी एनर्जी लग रही है जहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है, नथिंग इज़ गोइंग बैक टू नॉर्मल। तो आप यू विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, मुझे ये भी लग रहा है आपको काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल्स आ रहे हैं, काफ़ी अटेंशन आपको मिल रहा है फ्रॉम डिफरेंट पीपल, एंड आप उसको अभी एक्नॉलेज कर रहे हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो, आप उसको कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, यू आर कंसिडरिंग समवन एल्स। ये सबके लिए नहीं हो सकता, किसी किसी के लिए हो सकता है, बट काफ़ी लोग आप देखोगे ये अपने आप होगा, नेचुरली इट विल हैपन कि आप किसी के ऊपर तो गिव अप कर दोगे फाइनली, क्योंकि वहाँ पे कुछ ठीक ही नहीं हो पा रहा है, एंड यू विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग समवन। मुझे लोग आपके पास अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ मई। लोग आपको नोटिस करेंगे, आपको पसंद करेंगे, उनके प्रपोजल्स आपको आएंगे। जैसे मैंने कहा, मुझे एंडिंग्स भी होते हुए दिख रही हैं। मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू जस्ट ब्रेक फ्री। आप अपने खुद के लिए फाइनली मुझे कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, अपना फ़ायदा देखते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। क्या अच्छा हो सकता है, कौन मुझे प्यार करता है, कौन मुझे एक्सेप्ट करना चाहता है, आप उनके तरफ ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, आई सी यू एक्सप्लोरिंग, कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो लोगों के साथ, नए नए लोगों से मिलते हुए या बात करते हुए दिख रहे हो मुझे, जहाँ से आपको स्कोप बढ़ जाएगा टू मीट न्यू पीपल एंड एक्सप्लोर। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं, इफ़ यू आर नॉट वन ऑफ दोज जहाँ पे आप किसी न्यू लव लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे हो, सो मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप यू वांट दिस पर्सन टू रियलाइज़ योर वर्थ। आप चाहोगे कि ये पर्सन आपकी वैल्यू समझे, इसलिए आप थोड़े टाइम के लिए यू विल स्टार्ट इग्नोरिंग देम। ओके, आप उनको इग्नोर करोगे, आप उनको ऐसे दिखाओगे आई एम डन विथ यू एंड आई डोंट वांट टू डील विथ यू एनी मोर, एंड आगे बढ़ने की ऐसे दिखाओगे इस पर्सन को जैसे आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आई एम वांटिंग टू वर्क ऑन माई सेल्फ। मैं मेरे बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, एंड दिस विल ब्रिंग दैट पर्सन बैक टू यू। ओके, सो मुझे कम्युनिकेशंस, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस, कुछ नए पर्सन के साथ कम्युनिकेशन भी होते हुए दिख रहे हैं। एज आई टोल्ड यू, दिस इज़ द आउटकम, दिस इज़ ओवरऑल। इवन मुझे कुछ लोग यहाँ पे किसी के साथ ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं, या ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं, या ट्रैवल प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो मुझे एक शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो मुझे। जो भी सिचुएशन है आपकी, चाहे आप न्यू लव के बारे में सोच रहे हो या पुराने लव के बारे में सोच रहे हो, आप मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोड में दिख रहे हो। व्हाट इज दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स? या आई टोल्ड यू, मे बी यू विल, आप दो ऑप्शंस को मे बी वे करोगे, आप देखोगे कि मुझे, मेरे लिए क्या बेटर है, कौन मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है। यू विल स्टार्ट कंसिडरिंग पीपल अराउंड यू। ठीक है, ये मुझे ओवरऑल दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। व्हाट इज दिस नाइट ऑफ कप्स अबाउट? या आई टोल्ड यू, मैनी न्यू ऑफर्स आर कमिंग योर वे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। काफ़ी नए ऑफर्स, काफ़ी लोग अपने इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपको पसंद करेंगे, एंड आप भी कहीं ना कहीं कंसिडर करोगे। ओके, 10 ऑफ स्वर्ड्स। या किसी किसी के लिए मे बी फैमिली इशूज़, या रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्टक है, लोग इन्वॉल्व है यहाँ पे,
जिसकी वजह से इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आपके लिए इस रिश्ते को कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, फॉर सम ऑफ यू जिनकी लाइफ में ऑलरेडी ये सब चल रहा है, फैमिली इश्यूज़ या लोग बाहर के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व है आप दोनों के रिश्ते में, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है कि आप लोग उसको ख़त्म कर देना ही अच्छा समझोगे उस रिश्ते को, ठीक है, या फिर एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली मुझे अब आप अपने आप को वैल्यू देते हुए दिख रहे हो। अपने आप पे इतने टाइम से अपने आप को आपने इग्नोर किया, बट नाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। व्हाट इज़ दिस वर्ल्ड अबाउट? काफ़ी लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है, या आई थिंक कोई तो फाइनली आपके वैल्यू समझने वाला है। समवन इज़ गोइंग टू लर्न द लेसन द हार्ड वे, ठीक है। आपको खोने के बाद ये पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहा है। व्हाट इज़ द 8 ऑफ वांड्स? समवन इज़ ऑल्सो कमिंग, जैसे मैंने कहा किसी किसी के लिए मे बी ये रिकन्सिलेशन है। ऐसे पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस मंथ में जहाँ पे अपने होप्स छोड़ दिए थे। ओके, यू आर गोइंग टू रिकनेक्ट विद समवन, बट कॉल आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, कि आपको इनके साथ रहना है, क्या नहीं रहना है, ये आप डिसाइड करोगे। ओके, सो दिस इज़ नंबर 29, ब्रीथ। मैंने आपको ये पहले भी बोला कि आप अभी खुद के ऊपर ध्यान दोगे और आपको देना भी चाहिए। आप बहुत भागे हो किसी पर्टिकुलर पर्सन या सिचुएशन के पीछे, नाउ यू आर डन। ओके, चीज़ें आपके लिए इट्स ओवर। नेक्स्ट है यहाँ पे केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। फाइनली मुझे लगता है आप किसी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, ठीक है, या फिर फाइनली आप किसी ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को फेस करोगे। 33 नंबर है, ठीक है। क्या यू विल गिव अप, यू विल बी लाइक नो दिस इज नॉट वर्थ इट, मैं अकेली लड़ रही हूँ, मैं अकेली फाइट कर रही हूँ, आई डोंट वांट दिस। ओके, एंड या आप अपने नसीब को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो। नंबर 17, यू आर फाइनली एम्ब्रेसिंग जो आपको मिल रहा है, जो लोग आपको प्यार कर रहे हैं, जो आपको अटेंशन दे रहे हैं, आप फाइनली उस चीज़ को एम्ब्रेस करोगे, विच इज़ ब्यूटिफुल। ओके, लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। पहला है डिवाइन फेमिनाइन, तो या मे बी यू आर देयर डिवाइन फेमिनाइन और दे आर योर डिवाइन फेमिनाइंस। प्रेशियस गिफ्ट, सो या समवन फील्स यू दे आर, मतलब आप एक प्रेशियस गिफ्ट हो, ऐसा फील करते हैं कोई आपके बारे में। टाइम विल रिवील, तो वक्त सब रिवील कर देगा, वक्त सब कुछ बता देगा जो कुछ है नहीं है। नेक्स्ट है चेंज इन सिचुएशन, तो सिचुएशन बदलने वाली है, टेबल्स आर गोइंग टू टर्न। ओके, मैंने 2 सिचुएशन बताए हैं क्या क्या हो सकता है, एंड मैं वेट कर रहा हूँ, सो समवन माइट बी वेटिंग फॉर यू। एंड एक लास्ट मैसेज देखते हैं, लुकिंग बैक, सो समवन माइट बी लुकिंग बैक टू यू, या फिर आप पीछे मुड़ के देखने वाले हो, समथिंग और दी अदर। सो या दिस वॉज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है आपको, कैंसरियंस, अगर रेजोनेट हुई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।